बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैरानकुन तौर पर आप देखिए कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में होने के बावजूद इतने मकबूल हैं, अभी भी इतने ताकतवर हैं सियासी तौर पर कि मुखालफिन की विकटें जेल में होते हुए भी गिरा रहे हैं। अब जनाब वो जगह जहां से कहा जा रहा है कि जनाब हम अब इमरान खान को नहीं आने देंगे, जो कहा गया कि जनाब ये स्ट्रॉन्ग जगह है इमरान खान के लिए। वैसे तो इस वक्त अब पूरे पाकिस्तान में ही नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है, लेकिन ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट किया गया कि जी यहाँ से किसी तरह से हमने हुकूमत नहीं बनने देनी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जो मुसलसल 2 दफ़ा किसी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सके, वरना आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुआ कि मुसलसल 2 दफ़ा एक ही जमात खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सके। अब जनाब विकेट जो गिराई है वो बड़ी विकेट है और JUI की विकेट गिराई है मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब इस पर भी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फजलुर रहमान साहब को वैसे मियां नवाज शरीफ साहब क्या टास्क दे रहे हैं और टास्क देने वालों ने क्या टास्क दिया है मियां नवाज शरीफ को, और मियां नवाज शरीफ ने आगे फजलुर रहमान साहब को क्या कहा है, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहली चीज़ ये कि नौशहरा से JUI के रहनुमा दाऊद खटक तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। परवेज खटक के मुकाबले पे सियासी मैदान में उतरने का ऐलान किया है इन्होंने। परवेज खटक की वजह से पहले फाल किरदार अदा नहीं कर सका, अब चेयरमैन PTI के नजरिए के साथ खड़ा हूं, साथियों समेत परवेज खटक का मुकाबला करेंगे। दाऊद खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप ये देखिए कि एक तरफ परवेज खटक साहब लोटे होकर जिस तरह उन्होंने दगा दिया, गद्दारी की, ये चीज़ें कही जा रही हैं, और फिर वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये कहते हैं कि जी इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है कि मुश्किल वक्त में जिस तरह परवेज खटक ने साथ छोड़ा, महमूद खान ने साथ छोड़ा, ये दोनों साबिक वज़ीर आला हैं, इमरान खान ने इनको कितनी इज्जत दी, वज़ीर आला इनको लगाया और दोनों ने धोखा दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं जी उनके दोनों के अपने करप्शन के मसाइल थे जिसकी वजह से जनाब वो ब्लैकमेल हो गए और ये मसला खड़ा हो गया। बहरहाल अब आप ये देखिए कि लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद कि आप जानते हैं कि कोई रैली नहीं निकल सकती, कोई वहाँ पर जनाब जलसा जुलूस नहीं तहरीक इंसाफ कर सकती, और इनको पता है कि हो सकता है जनाब इनको भी पकड़ धकड़ में शामिल किया जाए। लेकिन अब मसला यह है कि इनको ऊपर केस क्या बनाएंगे। 9 मई का बन नहीं सकता क्योंकि उस वक्त ये तहरीक इंसाफ में नहीं थे, अब ये भी एक मामला होगा। तो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जनाब वो जो पेश किया जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ को अब लोग नहीं मिलेंगे, कहाँ से वो जनाब लेकर आएंगे, टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अब आप देखिए क्या इन लोगों को नहीं समझ आ रही। ये भी तो सियासतदान हैं, सियासी तौर पर बड़े ताकतवर लोग हैं जो कि कह रहे हैं जी हम JUI से अब आ रहे हैं तहरीक इंसाफ में और परवेज खटक के मुकाबले पर लड़ेंगे। जहां तक बात है JUI की तो वो भी सुन लीजिए, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं, खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जनाब अब हम कोई जलसा जुलूस कोई कैंपेन नहीं कर सकते। और उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द हमें टारगेट करेंगे, टारगेट पर होंगे हम दहशतगर्दों के, इसलिए वो इतने ज़्यादा परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो कैंपेन ही नहीं कर सकते फजलुर रहमान साहब। तो अब किस तरह से करेंगे जनाब? अब मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको ये टारगेट दिया है और मियां नवाज शरीफ साहब को टारगेट देने वालों ने टारगेट दिया है कि जनाब सारे इकट्ठे हो जाएं, मकबूलियत इतनी ज़्यादा इमरान खान की कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो ये समझ रहे थे कि अब हम यहाँ पर भी जिस तरह MQM से इत्तेहाद किया है और अब MQM भाग रही है कि नहीं वो सीट एडजस्टमेंट होगी। अरे वाह, मजाक उड़ाया जा रहा है कि कराची में MQM क्या करेगी, कितने नून लीग के वोटर्स हैं जो उनको वोट डाल देगी, और पंजाब में MQM का ये इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नून लीग के लिए क्या लाएगा। बड़ा कमाल है जनाब, MQM के यहाँ जो वोटर्स हैं वो अब नून लीग के साथ मिल जाएंगे और बड़ी ताकत आ जाएगी नून लीग में। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग सब इकट्ठे हो गए थे और ये पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे, और उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने थे, फिर उन्होंने उसके बाद असम्बली तहलील की थी, हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, इलेक्शन कमीशन बकौल तहरीक इंसाफ के उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ था, इलेक्शन कमीशन वहाँ वज़ीर आला हमजा शहबाज, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ, सारा कुछ था, और उसके बावजूद इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गए थे। ऐसे इलेक्शन जीते थे जो पहले भी नहीं जीते थे, ऐसे ऐसे लोगों को हराया जो कभी खानदानी तौर पर इलेक्शन नहीं हारे थे और आज़ाद हैसियत में जीतकर तहरीक इंसाफ में आए थे। अब वो PDM के टिकट पर थे, नहीं नून लीग की सपोर्ट, पीपल्स पार्टी, चले MQM में डालने, फजलुर रहमान, जितनी भी जमातें थी सबकी सपोर्ट थी। और ये वो वक्त था जब अभी ताज़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी विफाक से, और उसमें और आज की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप जितने सर्वेज हैं उनको देख लीजिए, उनका जायज़ा लें। तब सर्वे क्या कह रहे थे? फ़र्ज़ कीजिए
कि वही सर्वे जो उस वक्त हो रहे थे और मकबूलियत 50% थी बाकी जमातों के मुकाबले पे, तहरीक इंसाफ अगर 50 से 60 के दरमियान थी तो बाकी कोई 10 पे था, 20 पे, 30 पर, इस तरह थे। अब आप देख रहे हैं सर्वे 90% तक ये नजर आ रहा है जनाब, जो इस वक्त पोलिंग ये जिस तरह भी डिजिटल मीडिया पर हुई है वहां पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। तो ये वजह है कि इलेक्टेबल्स, ये भी इलेक्टेबल्स में शामिल हैं जो आ गए हैं, ये दाऊद खटक साहब, इससे आप अंदाजा लगाइए। अब प्लान ये था कि नून लीग अपने तौर पर ये देख रही है कि हमें हर सूरत 100 से 110 सीटें चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो कोशिश करें कि हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत ना पड़े, ताकि हम पीपल्स पार्टी को अपोजिशन दे दें। और एक पीपल्स पार्टी हमेशा फ्रेंडली अपोजिशन होती है, और तहरीक इंसाफ को इतनी कम सीटें मिले, इतनी कम सीटें मिले, ये प्लान है उनका, ये कोशिश है, फरमाइश है, इतनी कम सीटें मिले कि जी अपोजिशन लीडर भी तहरीक इंसाफ का ना हो, पीपल्स पार्टी हो। और पीपल्स पार्टी और हम जो हैं वो आप जानते हैं, नूरा कुश्ती मशहूर है, ये प्लान है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब को कह रहे हैं जी आप हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा संभाल लें, बलूचिस्तान में बाप पार्टी हमारे साथ आ जाएगी, वहां पर थोड़ा बहुत वोट है फजलुर रहमान साहब का भी, तो उनको भी कहेंगे उनके साथ जनाब सीट एडजस्टमेंट वगैरह कोई इत्तेहाद वगैरह कर लें। इधर से हम GDA वगैरह साथ में लाएंगे, सिंध में MQM भी है साथ, GDA भी, मौलाना भी, मिलकर जोर लगाएंगे तो हम थोड़ा इस पोजीशन पर आ जाएं कि हम खुद पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बना सकें। और ये प्रेफरेंस है, वरना कोई मसला नहीं है। प्रेफरेंस तो ये है ताकि अपोजिशन में भी जनाब हमारा अपना ही बंदा हो जो साथ लेकर चलने वाला हो पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी अपने तौर पर जरूर कोशिश करेगी कि वो वही ये काम करे कि फजलुर रहमान साहब भी उनकी तरफ आएँ, बाकी जमातें भी उनकी तरफ आएँ, वो इतनी सीटें ले सकें। अब ये ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात कि जनाब बिल्कुल कोई बंदा ना निकल सके, कोई शख्स कैंपेन ना कर सके। लेकिन ये जब विकटें गिर हैं तो इनसे जनाब अब मसाइल खड़े हो रहे हैं कि जनाब इमरान खान तो जेल में है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दाऊद खटक साहब ने शेर अफजल मरवत के साथ। अब शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब के वकील हैं। वकला में आप जानते हैं कि इलेक्शन भी लड़ना है, अब उसमें शेर अफजल मरवत भी आपको नजर आएंगे। इससे पहले बैरिस्टर अली गौहर हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, वो ऐलान कर चुके हैं इलेक्शन लड़ने का। तो वकला ने भी आ जाना है मैदान में। तो ये अभी अपनी पूरी स्ट्रेटजी नहीं बता रही तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के ज़हन में क्या चल रहा है, वो अंदर क्या प्लान कर रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है वकला से मिल रहे हैं, हामिद खान साहब से भी मिल रहे हैं। हामिद खान साहब बानी रहनुमाओं में हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी अब इमरान खान के साथ आ गए हैं, वकला रहनुमा में भी वो शामिल हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही, तो हमें तो निकलने नहीं दिया जा रहा, कोई बात नहीं करने दी जा रही, उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह है मकबूलियत, अवामी प्रेशर। अब ये जितनी स्कीमें बनाई जा रही हैं ना, ये इस सोच के साथ बनाई जा रही हैं कि चूंकि हम किसी को निकल नहीं देंगे, हम इतने लोग लापता कर देंगे। अभी गिरफ्तारी की जिस तरह खबर आई अली नवाज अवान की कि वो गिरफ्तार हैं, अब वो भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या वो भी या इंटरव्यू देंगे, दो ही तरीके हैं, और उन तरीकों के साथ वो जनाब छोड़ देंगे तहरीक इंसाफ और हो सकता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाए। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी सुन लीजिए, उनके साथ अभी तक कुछ नहीं सोचा जा रहा, सीट एडजस्टमेंट और इस तरह का। वो अब बेचारे लोटे जो हैं वो इधर उधर ही फिर रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। और चौधरी शुजात साहब काफ लीग, उनके लिए भी मुश्किल बन चुकी है, या तो पूरी तरह से नून लीग में जम हो जाएं और बस जो कोई उनको भीख मिलती है वो ले लें, वरना कहानी खत्म है उनकी काफ लीग की। फिर नून लीग भी काफ लीग के खिलाफ लड़ेगी। तो अब काफ लीग की कहानी तो खत्म हो गई। चौधरी शुजात साहब और जहांगीर तरीन ये मेन लोग थे, ये वो धड़े थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का बाकी पार्टीज़ के साथ मिलकर। तो आज वो देखिए कि वो उनका क्या हाल है, ना उनके पास वोटर है। अब काफ लीग का तो हाल है कि शायद वो अपना वजूद ही बरकरार ना रख सके। अल्लाह हाफिज़।